हाय अस्सलाम वालेकुम, होप से यू फाइन एंड डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज है फ्राइडे और ये फ्राइडे का व्लॉग है। कॉलेज से आने के बाद ही भाई मेरे इंतज़ार में बैठा हुआ था कि ये कब आएगी और मुझे कपड़े प्रेस कर देगी, क्योंकि आजकल मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कपड़े प्रेस कर देती हैं या फिर मैं प्रेस करती हूँ। तो आज मम्मा की तबीयत ख़राब थी, काफ़ी दिन हो गए, जिसकी वजह से वो प्रेस नहीं कर पाई। तो ये मेरे वेट में बैठा हुआ था। ये इतना निकम्मा है कि कुछ भी हो जाए बिना प्रेस के कपड़े पहन लेगा लेकिन खुद नहीं प्रेस करेगा। कहते मुझसे होते ही नहीं। एक बार तो मम्मा ने डंडा उठा के इससे कपड़े प्रेस किया, ज़िंदगी में इसने एक बार किए होंगे, उसके अलावा नहीं किए होंगे। तो पक्के इसके कपड़े में प्रेस करते हैं या फिर मम्मा करती हैं। तो उनकी तबीयत ख़राब थी, मैं जैसे आई तो मुझे कहता है कि ना मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। 1 बजे 1 हो गया था मैं जब आई थी। तो 1:30 बजे जुमा है, नमाज है, तो तुम ना मेरे कपड़े प्रेस कर दो। मैंने कहा वाह भाई। तो बाद में रेस्ट करा। मैंने कहा सही है। फिर कपड़े प्रेस करना नहीं, तो मैंने कहा अब करी तो बस पानी शानी पिया और फिर मैंने ना इसके कपड़े प्रेस किए, क्योंकि इसने ना ऐसे पहन लेने थे लेकिन इसने खुद नहीं प्रेस करने थे। फिर मेरे पास इसके जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस किए और इसके बाद जुम्मे की नमाज़ पढ़ी। इसके बाद जी मुझे बहुत सख्त किस्म की भूख लगी हुई थी, क्योंकि आज हम लोगों ने कॉलेज में लंच नहीं किया था। तो पहले मैंने फ्रिज में देखा कहीं आटा पड़ा हो, देखा आटा नहीं था, गूंदा हुआ। तो फिर मैंने कहा मैं ऐसा करती हूँ, पहले मैं आटा गूंद लूँ, क्योंकि ये फिर अपनी जगह में आएगा। क्योंकि जैसे ही आपने ताज़ा आटा गूंदा हुआ रोटी बनाओ तो वो थोड़ी सी अकड़ी अकड़ी बनती है। तो मैंने कहा मैं फिर ऐसा करती हूँ, पहले आटा गूंद के रख देती हूँ। इसके बाद मुझे बहुत शदीद किस्म की भूख लगी हुई थी। मैंने कहा मैं क्या खाऊँ, तो कुछ पड़ा भी नहीं था। ब्रेड पड़ी हुई थी शायद, या नहीं पड़ी थी पता नहीं, और मुझे नाश्ता भी किया था या नहीं किया था मुझे ये भी नहीं याद। तो कॉलेज में बस मैंने चाय पी थी और फिर मैंने कहा मैं ऐसा करती हूँ फ्रूट ही खा लेती हूँ। तो फ्रूट में आलू पड़ा हुआ था और सेब पड़े हुए थे। तो मैंने कहा भाई यही उठाओ, इनको क्यूब्स में काटो और खा लो, क्योंकि जब मैं खाती हूँ ज़रा एहतमाम से खाती हूँ, नहीं तो खाती ही नहीं हूँ। तो इस वजह से मैंने इनको क्यूब्स में कट किया। पहले पीच को कट किया और फिर एप्पल को कट किया और इसके बाद ना ऊपर चाट मसाला मैंने छिड़क दिया। इतना मज़ा आया मुझे खाते हुए, और क्योंकि बहुत ही टेस्टी बन गया था। चाट मसाला छिड़का था जिससे बड़ा मज़ा आया था। मैंने कहा चीनी को छोड़ चाट मसाला ज़रा खाते हैं करारा सा, क्योंकि वैसे भी आजकल मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। और लास्ट फ्राइडे को मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, बोल के आज फ्राइडे है तो मैं थोड़ी सी बेहतर हूँ। अभी भी ये है कि मेरी आवाज़ चेंज है, गला थोड़ा सा ख़राब है, और बट यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। मैं इसके बाद सिस्टर खाने लगी थी बीज, तो कहती देखो मैंने इसको कट किया आराम से, तो देखो अलग अलग से बीच में बादाम निकल आया है। तो मैंने कहा मैंने नहीं खाना, तो मैं सब मुझे लेस दे दो, मैं लेस खाऊंगी। हेलो, फ़ैन ऑन कर दो और कंबल भी ले आओ प्लीज़। यहाँ पे मैं कर रही थी सोने की तैयारी, क्योंकि सारी नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे, वापस कोई आया नहीं। तो मैं समझी कोई भी नहीं, तो ऐसा करती मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, सो जाती हैं, वैसे भी काफ़ी टाइम है। तो शाम के उठ के मैं काम शाम कर लूँगी जब मुझे काम शाम करना हुआ। बट मैं जैसे सोने ही लगी थी, ऊपर से भाई साहब टपक पड़े ही सेट कि ना मुझे भूख लगी हुई है, खाना बनाया या नहीं बनाया। मैंने कहा मैंने अभी तो नहीं बनाया, मैं तो सोने लगी थी। कहते प्लीज़ बहन हो ना, रोटी बना दो ये वो ना। तो फिर मैंने कहा अच्छा बना देती हूँ। फिर मेरे अब्बू भी आ गए, साढ़े आ गए। तो मैंने कभी सबसे पूछा खाना खाना है, क्योंकि रोटी पकाते हुए मुझे मौत पड़ती है सीरियसली। रोटी बनाना मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो फिर मैंने कहा ना, भी वही बात आती है कि बनानी पड़ती है, अब क्या करें, काम जो सर पे है। फिर मैंने आए तो सबसे पूछा खाना खाना है, तो सबने कहा जी खाना है। फिर मैंने सबके लिए खाना बनाया। अब वो कहते हैं भाई मैं तब खाऊंगा कि मुझे चूरी बना के दोगी, क्योंकि कड़ी बनी हुई थी, साथ में भिंडी भी थी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है बना दूँगी। तो फिर ये है कि मैंने ना अब्बू के लिए चूरी बनाई, और फिर साथ साथ किचन में ना मुझे बिल्कुल भी गंदा नहीं पसंद, तो मैं साथ साथ किचन को साफ़ करती रहती हूँ। तो ना किचन हमारा जब भी ऑन ऐसे होता है कि जैसे भी ना किसी ने यहाँ पे कोई काम ही ना किया हो, सफाई वगैरह की हो, तो किचन एकदम नीट एंड क्लीन होता है। इसके बाद अब्बू की यहाँ पे चूरी होगी या डन, उनके लिए मैंने बना दी थी। इसके बाद यहाँ पे मैंने वीडियो पॉज कर दी थी, क्योंकि नाबिया आ गई थी, उसको पड़ी है मार। मम्मा से मुझे शिकायत लगाने आई थी कि मम्मा ने मुझे मारा है, तो इस वजह से। फिर इसके बाद शाम को मैंने कहा मैं ऐसे करती हूँ, काम शाम ख़त्म कर लेती हूँ, आज मैं सालन वाला नहीं बनाती। तो ऐसे करते हैं कि ना कर लेती हूँ, मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ। तो क्योंकि मैंने लास्ट वीकेंड पे भी वॉश नहीं किए थे अपने कपड़े, बिकॉज बीमार थी, और इस बार अच्छे खासे कपड़े मेरे हो गए थे, सारे बास्केट भरी हुई थी और हैंग भी हुए थे बुला बुला। तो मैंने कहा फिर मैं ऐसा करती हूँ, ये वाला काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि अगर इस बार भी मैंने देना वीकेंड पे ये होता है कि कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है या किसी न किसी ने आना होता है ना, तो फिर ना वीकेंड काफ़ी बिजी गुजरता है। तो ये काम अभी ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि और भी बहुत से काम करने हैं। फिर खाना तो नहीं बनाया हुआ था, फिर मेरे भाई को कॉल की कि ऐसा करना तिक्के लेना, क्योंकि खाना नहीं बना हुआ। फिर वो तिक्के ले आए थे, फिर हम लोगों ने फिर रात को खाना जो है वो तिक्को शिक्कों के साथ खाया, तिक्के शिक्के खाए, एंजॉय किया थोड़ा सा। और फिर इसके बाद मैं एक फ्री कब हुई थी, मैंने बहुत सारे और काम किए थे, कपड़े वॉश किए थे, फिर 1-2 और काम किए थे। फिर रात को तकरीबन मैं ईशा की नमाज के टाइम 8 बजे में फ्री हुई थी। और फिर रोटी भी जो है वो सिस्टर ने बनाई थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैंने इतने काम किए थे, बनानी तो मैंने थी नहीं, तो फिर रोटी उसने बनाई थी। इसके बाद ये है कि ये वाला काम कौन करता है, जैसे ही कोई चीज़ आए तो टेस्ट करने का दिल किसको करता है।
खुद तो बंदा खा लेता है लेकिन किसी को नहीं करने देता। मैंने भी यहाँ पे ये सीन किया है कि जैसे ही आया ना तो मैंने कहा मैं एक टेस्ट करती हूँ ना, फिर मैंने कहा कोई बोटी मुझे पसंद नहीं आती, मैंने कहा ये छोटी है, गर्म काफ़ी थी, मैंने कहा मैं यही खा लेती हूँ। तो इसके बाद जैसे मैं बंद करने लगी तो भैया कहता है मुझे तो, मैं नहीं कहता अच्छा सिर्फ दिखा दो। मैंने उसे दिखा दिया, मेरे कहा हाथ नहीं लगाना, कहता है अच्छा एक छोटी सी, मैंने कहा नहीं हाथ नहीं लगाना, हाथ पीछे करो, क्योंकि बंदा जो खुद काम करता है वो दूसरों को नहीं करने देता। इसके बाद ये क्लिप कहीं एंड पे ऐड हो गए हैं, ये शाम के हैं क्योंकि भाई शाम को आया था छली वाला, तो फिर हम लोगों ने छली खाई, उबली हुई छली थी, काफ़ी टाइम बाद खाई है, फर्स्ट टाइम खाई है 20 सीज़न में, तो माशाल्लाह बहुत मज़े की थी। और इसके ऊपर नींबू शिमला लगाया था, उसमें मसाला भी सही लगाया हुआ था, बड़ा मज़ा आया खाते हुए हमें। इसके बाद यहाँ पे मैं व्लॉग एंड करती हूँ क्योंकि छोटा सा व्लॉग था, काम में बिजी थी, नहीं बना सकी ज़्यादा वीडियो। सो यहाँ पे एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।